नमस्कार। आज की भावगंगा के 308वें अंक में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। यूट्यूब पे प्रोग्राम को कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए फेसबुक के दर्शकों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए क्षमा याचना। आज हम लोग कुछ प्रतिक्रियाएं और हैप्पीनेस की अलग अलग परिभाषाएं जो तमाम सारे लोग भेजते रहते हैं या कोटेशंस में हैं, उनमें कितना विरोधाभास है और कहीं कहीं कितनी इम्प्रैक्टिकलिटी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास का वाकया है, उस पर चर्चा करेंगे। और अगर समय मिलेगा तो ईश्वर की अवधारणा पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी ने लिखा पिछले अंकों के बारे में, अद्भुत अंक, बहुत दिनों के अंतराल होने से प्रतीक्षारत था अगले अंक के लिए, लेकिन आज सुन सका। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जितना भी स्वागत किया जाए कम है। इस निर्णय ने वर्षों की एक चाहत को फलीभूत होने का एक धरातल प्रदान किया है। रेल मंत्री के बयान पर आक्रोश जिस अंदाज में मुखर हुआ, वह अंतस की पीड़ा को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला था। आपकी पीड़ा का एहसास हर उस शख्स को है जो बहुत छोटे स्थानों से संबंधित है और बगल के छोटे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है या पकड़ता रहा है या पकड़ा था। दुष्यंत के शेर और गरीबी के संबंध में अद्भुत विचार एक नई सोच और दृष्टि देने वाले हैं। इस अद्भुत अंक की आपको हार्दिक बधाई, सादर प्रणाम सर। आप सबको बधाई आशुतोष जी, आप सबके लगन की वजह से ही ये सब संभव हो पा रहा है। रविंदर जी ने पतिजिया से लिखा है, प्रोग्राम को देखने के बाद आपके स्नेह, आशीर्वाद और अपनेपन को अब इन प्रोग्रामों में देखकर मैं बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद रविंदर जी। और हैप्पीनेस के बारे में जैसे मैंने कहा, तो एक साहब ने हैप्पीनेस की परिभाषा ये बताई कि हैप्पीनेस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। हैप्पीनेस इज नॉट determined by what is happening around you, but rather what is happening inside you. Happiness वो नहीं है या उससे नहीं तय होता है कि जो बाहर क्या क्या घटित हो रहा है। Happiness उससे तय होता है जो आपके अंदर हो रहा है। एक आयाम उन्होंने ये दिया। मजे की बात यह है कि दूसरा, राजकुमार जी ने बदायूं से लिखा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है। यानी कि लोग यानी बाहर के लोग, तो बाहर के लोग तय कर रहे हैं, चाहे वो चैलेंज के रूप में, चाहे जिस रूप में कि तुम्हारे बस में नहीं है, अगर वो कह रहे हैं और आप उससे कर रहे हैं और आपको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, तो आपको उसको खुशी है। यानी कि बाहर के लोग तय कर रहे हैं या उनके द्वारा डिटरमिन हो रहा है कि आपको खुशी कहाँ मिलेगी। इसी तरह जितनी अलग अलग आप हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, तो कोई ना कोई एक साइड में झुका हुआ है, जो एक बाहर को ज़्यादा महत्व दे रहा है, कोई अंदर को ज़्यादा महत्व दे रहा है। केवल अंदर पर निर्भर करता है, बाहर पर निर्भर ही नहीं करता। अगर हम इसको मान लें तो आपको कोई, इसके कई डायमेंशन, आपको कोई गोली मारने आया हुआ है, आपको कोई प्रताड़ित करने आया हुआ है, आपको कोई सजा देने, परेशान करने आया हुआ है,
तो क्या आप ना उसका प्रतिकार नहीं करेंगे? हैप्पीनेस तो इसी में होगा कि आप उससे बच सकें, अपने जीवन की रक्षा कर सकें। उस समय आप हैप्पी कैसे हो सकते हैं? फिर जो संवेदना की बात है, चारों तरफ अगर लोग परेशान हों, आपके आसपास सब लोग परेशान हों, तो आप हैप्पी कैसे हो सकते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो कविता जो मैं कई बार सुना चुका हूँ, उसको याद करिए कि अगर बगल के कमरे में एक लाश पड़ी हुई है आपके घर के, तो आप खुश हो सकते हैं क्या? लंबी कविता है, हो सकता है कल परसों में सुना दूँ फिर से दोबारा, कई बार सुनने लायक है। तो यह तो अगल बगल के दुख से आपको दुखी होना है, उस समय आप हैप्पी कैसे हो सकते हैं? आउटसाइड से आप प्रभावित हो रहे हैं, आप अंदर का आपका हैप्पीनेस बाहर से प्रभावित हो रहा है। और अगर आपकी संवेदना का विस्तार बढ़ता जाता है, और जहां जहां तक आपकी संवेदना का विस्तार होता जाता है, वहां तक आपका एक्सटेंडेड बॉडी होता जाता है, तो आप प्रकृति से के अगर क्षीण होने से दुखी हैं, पेड़ पौधों के कटने से दुखी हैं, लोगों के दुख से दुखी हैं, धरती के तापमान बढ़ने से, धरती के बीमार होने से दुखी हैं, तो फिर आपकी हैप्पीनेस तो इन सब से प्रभावित हुई ना। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि हैप्पीनेस केवल अंदर अपने पर डिपेंड करती है? और वो है व्हेन रोम वाज बर्निंग, नीरो वाज सिंगिंग या बांसुरी बजा रहा था या क्या, जब रोम जल रहा था तो नीरो मगन था, और वो उसके क्रिटिसिज्म में कहा जाता है। लेकिन अगर आसपास दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आसपास या सुदूर भी जो संवेदनशील लोग हैं, वो सुदूर भी जिनसे भी जुड़ाव महसूस करते हैं, ओजोन लेयर कितनी दूर है, ग्लेशियर कितनी दूर हैं, वो पिघल रहे हैं अगर, और धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, तो हमें तकलीफ होती है, हम हैप्पी नहीं रह सकते हैं। और अगर उस स्थिति में हैप्पी रहते हैं तो अपने को धोखा दे रहे होते हैं। वो सेंटेंस अक्सर मैं कहता हूँ कि मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है, जो अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आसपास अत्याचार का, अनाचार का माहौल हो या दुख का माहौल हो, तो उस समय संतोष नहीं चाहिए। हैप्पीनेस और संतोष कहीं कहीं पर्यायवाची हो जाते, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत हैप्पी हैं, उस समय बेचैन होना ही ज़रूरी है, सबके दुख दर्द को कम होना करना ही ज़रूरी है, तो सार्थक बेचैनियाँ ही ज़रूरी हैं। लेकिन जो दूसरा तो इसलिए पहले वाले में जो हैप्पीनेस आउटसाइड पर नहीं इनसाइड पे डिपेंड करता है, उसके बारे में ये कहा कि वह गलत है इस मामले में कि हम आउटसाइड से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमें संवेदना है तो। दरअसल हमें हमेशा बैलेंस करना पड़ता है अंदर और बाहर के बीच में, यह संतुलन सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए अधिकांश फिलोसफर्स ने, चिंतकों ने, महापुरुषों ने, रामकृष्ण परमहंस ने सब ने मध्यम मार्ग की बात कही है। बैलेंस, रामकृष्ण परमहंस बैलेंस को सबसे बड़ा गुण कहते थे। सोक्रेटिस गोल्डन मीन कहा करते थे कि वही चीज़ों का औसत निकाल करके, वही जो औसत है, बैलेंस है, वही गोल्डन है, वही सबसे ज़्यादा सुखद या हैप्पीनेस देने वाला होता है। तो अंदर और बाहर का बैलेंस करना पड़ेगा। और विन 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 सिद्धांत, जो मैं बार बार हैप्पीनेस का सिद्धांत कहता हूँ, वो विन विन विन, वो तीनों का बैलेंस, हमारा अपना जो आंतरिक है, हमारा आंतरिक जो
इनर, चाहे उस बनावट है, चाहे हमारे इनर की साधना है, या अपनी इच्छाएं हैं, या हमारा जो कुछ है, उसकी खुशी तो वहाँ एक स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए। लेकिन हमारी खुशी केवल यहीं से नहीं डिपेंड करेगी। हमारे सामने जो है आसपास, बिल्कुल उसका सुख दुख भी हमको प्रभावित करेगा, हमारी हैप्पीनेस को घटाएगा, बढ़ाएगा, प्रभावित करेगा। अगर हम उसके दुख में दुखी नहीं होंगे, तब तक हम अगर दुखी नहीं होंगे तो उसके दुख को दूर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर उसके दुख से हम प्रभावित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, तो फिर इग्नोर कर देंगे उसके दुख को। उसके दुख पे हम कुछ करना तभी शुरू करेंगे जब हमारा कहीं ना कहीं हैप्पीनेस कम होगा, कुछ उसका दुख हमको असर करेगा, तब हम दौड़ पड़ेंगे उसके मदद के लिए। और ये सेकंड विन है। और थर्ड विन, हम अरे और आसपास के, जस्ट इमीडिएट के आसपास के अलावा भी जितना कुछ है इस धरती पर, सृष्टि में, ब्रह्मांड में, सबके दुख सुख से भी हम प्रभावित होते हैं। तो हम एकदम आइलैंड में नहीं रह सकते हैं, हम आइसोलेशन में एक बिल्कुल अलग होकर के सबसे नहीं रह सकते हैं। अगर हम सृष्टि से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, सबके सुख दुख से फिर जुड़े रहेंगे, और हमारा सुख सब पर निर्भर करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमने साधना किया है स्टेबिलिटी की, तो हमारे ऊपर दुख इतना नहीं हावी हो जाएगा कि हम दूसरों के दुख की कोशिशें हमारी प्रभावित हो जाएं, या अपने दुख से जूझने की हमारी क्षमता प्रभावित हो जाए। वह एक अलग साधना की बात है। लेकिन हम दूसरे के सुख दुख से प्रभावित न हों, केवल हम ऐसी साधना बना लें कि दूसरे के सुख दुख और बाहर कुछ भी हो रहा, हम प्रभावित ना हो। यह अमानवीयता, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, और अमानवीयता नहीं, मानवीयता तो बहुत छोटा टर्म है केवल मनुष्यों के सुख दुख का। हमें अन्य जीव जंतुओं, वनस्पतियों, धरती, पेड़ पौधों, सबके सुख दुख से जुड़ना होगा। हवा के सुख दुख से जुड़ना होगा, नदियों के सुख दुख से जुड़ना होगा। तो इसलिए ये हैप्पीनेस का जो एक आयाम ये था कि बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हैप्पीनेस केवल Happiness is not determined by what is happening around you, but rather what is happening inside you. Happiness इस पर निर्भर नहीं करता, या इससे नहीं तय होता कि बाहर क्या हो रहा है। हैप्पीनेस इससे तय होता है कि आपके अंदर क्या है। तो यह मैंने कहा ना कि ये जो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें, कोटेशंस वगैरह बनाई गई हैं, वो बहुत स्वार्थी, संकुचित, निष्ठुर लोगों द्वारा भी बना दी गई हैं। अगर वो बड़े लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस कह दिए हैं तो उसको रंग बिरंगे तरीके से भेजा जाने लगता है। लेकिन जो धरती, प्रकृति, समाज सबसे जुड़ा होगा, वह ऐसी बात कह ही नहीं सकता कि सुख या हैप्पीनेस केवल हमारे अंदर से ही आता है और बाहर से प्रभावित होता ही नहीं है। तो ये एकदम गलत बात है। संतुलन ज़रूरी है, जैसा मैंने अभी चर्चा किया। और राजकुमार जी ने जो बात कहा, यह भी बहुत छिछली या ओछी पर्सनालिटीज़ के लिए है। दो तरह की पर्सनालिटीज़ हैं, एक प्रोएक्टिव, एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव जो अंदर से सब सोच समझ करके हमारे लिए क्या हितकर है, सबके लिए क्या हितकर, सारे एंगल से चीज़ों को सोच करके फिर कोई कदम उठाते हैं, वो प्रोएक्टिव हैं। और रिएक्टिव जो दूसरे ने कुछ कहा, कुछ किया, कुछ बोला, तो उसी के रिएक्शन में काम करने लगते हैं। तो ये राजकुमार जी जो कह रहे हैं वो रिएक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है, जो हम अंतर मन से हमारे लिए क्या आवश्यकता है, पूरी चीज़ों को विचार करके विवेक के द्वारा हमें क्या आवश्यकता है करने की,
वह करें, इसकी तरफ प्रेरणा नहीं देते, या ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए जो आवश्यकता है या हमारे परिवेश के लिए या समग्रता में विन 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 के कंसिडरेशन के बाद जो कार्य करने की आवश्यकता है वह कार्य करें और उसके करने में खुशी लें। उसकी जगह ये कहते हैं कि दूसरे लोग को कह देते हैं कि अगर तुम इसको नहीं सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे तुम्हारे बस का नहीं है। अगर कोई कह दे कि ये तुम्हारे बस का नहीं है और तुम उसको कर डालो तो बहुत खुशी होगी। कोई कहे कि किसी को मिस्टर एक्स को मार डालना तुम्हारे बस में नहीं है और तुम फिर मिस्टर एक्स को मार डालो और उसके बाद कहो कि अब सबसे बड़ी खुशी हमें इससे मिलेगी। तो इस तरह के मैं ये इलस्ट्रेशन आपको के सामने इसीलिए रख रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे हजारों तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, रंग बिरंगे सजा करके भेजे जा रहे हैं। उनको बिल्कुल कंसीडर मत करिए, उनको बिल्कुल कोट मत करिए, उनको बिल्कुल अपने दिमाग में मत घुसाइए जब तक कि उस पर खुद विचार मत कर लीजिए। और हर एंगल से अगर वो सही हों, हर दृष्टिकोण से अगर वो सही हों, तभी उनको मानिए। नहीं ऐसे मैसेजेस के लिए न समय बर्बाद करिए और न उनको दूर से ही नमस्कार करिए। आधे अधूरे बहुत सीमित सोच के लोगों द्वारा कहे गए तमाम सेंटेंसेस, और ये बात कि सीमित सोच के लोगों द्वारा कहे गए ये जो कोटेशंस हैं, इसके अलावा 70-80% लिटरेचर भी सब स्टैंडर्ड है और बहुत सीमित सोच के लोगों द्वारा लिखा गया है। और ये लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर भी और लिटरेरी लिटरेचर भी, साहित्य भी और धर्म का साहित्य भी, सब में 60-70% जो लिटरेचर है वो बहुत सब स्टैंडर्ड है। तो उसको जब तक खुली आंखों से आप विचार मत कर लीजिए, सच्चाई सत्य के तराजू पर एकदम खरा मत पाइए, तब तक मत स्वीकार करिए। इसी सावधानी के लिए मैंने इन दोनों को आपके सामने रखा और उस पर इतनी चर्चा की, वो बहुत ज़रूरी था। अब शिवाजी और रामदास जी का, शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास जी का वह प्रकरण। उस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता भी लिखी है। तो एक सुबह सतारा किले में शिवाजी महाराज अपने गुरु स्वामी रामदास को उन्होंने देखा वहीं से कि वो भिक्षा मांग रहे हैं जा कर के। शिवाजी सोचते हैं मेरे गुरु जी जिनके चरणों में मैं हूँ, भिक्षा पात्र लिए हुए हैं, तो यह दृश्य तो बड़ा अजीब लगता है कि मेरे उनका शिष्य महाराजा है और फिर भी वो भिक्षा मांग रहे हैं। तो वो एक छोटा सा लेटर लिखते हैं, छोटा, और वह रामदास जी के पास भिजवा देते हैं। उनका शिष्य इनका ये मैसेंजर शिवाजी का रामदास जी को वो नोट जाकर देता है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये पूरा मैं स्वयं को और ये पूरा राज्य आपको समर्पित करता हूँ, इसलिए कृपा करके अब ये आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है, अब ये भिक्षा मांगना बंद कर दीजिए। रामदास जी ने शिवाजी को बुलाया और कहा ये तुमने क्या नोट भेजा है।
कहा, महाराज मेरी दिली इच्छा है कि आप भिक्षा मांगना बंद कर दें। झुक करके जवाब देते हैं। तो रामदास जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा ये उपहार स्वीकार कर लूं तो आप क्या करेंगे? तो वो कुछ समझे नहीं, लेकिन फिर भी शिवाजी झुक कर कहते हैं कि मैं आपकी सेवा में अपना जीवन लगा दूंगा। तब रामदास जी कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारा ये जो पत्र था जो तुमने लिखा था उसको स्वीकार कर लिया। अब तो राज्य तुम्हारा है नहीं, राज्य मेरा है, तुमने मुझे दे दिया है। तो अब तुम अपने भोजन और जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगो। अब इस राज्य से तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, और मैं तो अपनी वृत्ति में मगन हूं, मुझे तो मांगना ही है। तो चलो अब हम दोनों भिक्षा मांगते हैं। तो एक दिन भर सुबह से शाम तक दोनों भिक्षा मांगते रहे। अब लोग आश्चर्यचकित कि राजा खुद भिक्षा मांग रहे हैं। ये दोनों की जोड़ी घर घर जाकर भिक्षा मांगती है। नागरिक हैरान हैं और वो अपने कांपते हाथों से भीख देते हैं राजा को या रामदास जी को। तपती दोपहरी में जैसा कि सभी करते हैं, रामदास अपना भजन भी गाते हैं। हे भगवान, मैं आपके मन में क्या है नहीं समझ पाता हूँ, हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम कितने तरह से कमाते हैं और अपने आवश्यकता से अधिक रखते हैं, और मतलब तमाम सारे भजन गाते हैं। सूर्यास्त के समय रामदास उनके पास और दोनों लोगों के पास जो कुछ इकट्ठा हुआ उसको पकाते हैं, फिर दोनों खाते हैं। तो शिवाजी ने निवेदन किया कि आपने एक राजा के वजह से मेरे अंदर जो अहंकार आ गया था उसको तो चकनाचूर कर दिया, बहुत अच्छा किया। कृपया मुझे बताएं कि अब आगे क्या करना है। स्वामी रामदास कहते हैं, मैं जो राज्य है ये तुमको इसका ट्रस्टी या न्यासी नियुक्त करता हूँ। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, सब जनता का है, सब ईश्वर का है। तुम केवल इसकी देखभाल करोगे बस। केवल तुमको ट्रस्टी नियुक्त करता हूं। यह मेरा अधिकार और उत्तरदायित्व जानकर तुम राज्य करोगे और स्वयं एकदम कंगाली की हालत में रहोगे। अपने जीवन यापन के लिए स्वयं जीवन भर मेहनत भी करते रहोगे। ये जो साम्राज्य है यह ईश्वर का, तुम्हारे गुरु का और जनता का आशीर्वाद स्वरूप ही तुम्हें स्वीकार करना। इसीलिए शिवाजी के जो राज्य व्यवस्था और संचालन का कोई सानी नहीं है इतिहास में। जिस तरह से उन्होंने राज्य किया है वह समर्थ गुरु रामदास के उसी आशीर्वाद, उसी दिशा निर्देश के तहत किया है। और उन्होंने कहा कि एकदम संन्यस्त भाव से, चूंकि तुम कार्य करना है, तुमको ट्रस्टी के सिद्धांत से काम करना है। संन्यास भी वही ट्रस्टीशिप है जो न्यास, अपने सब कुछ को न्यास माने, ट्रस्ट माने। जो भी उसकी संपत्ति है उसको ट्रस्ट माने, मनुष्यों का, जीव जंतु वनस्पतियों का, धरती का और जो लोग जनता है उसका। तो सन्यासी भी वही है
ये नहीं कि आलीशान बंगले में और आलीशान वो आश्रम बना करके रहने, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी जो अपने को केवल ट्रस्टी मान रहा है और अपनी मेहनत से ही अपना पालन पोषण कर रहा है, बस कम से कम में। तो उन्होंने कहा कि अब तुम संन्यास्त भाव से ही इसको करोगे, और अपना उन्होंने एक वस्त्र उनको दे दिया कि यह वस्त्र लो और ये तुम्हारे जो राज्य का झंडा होगा, इसी से बना करके भगवा झंडा बना लेना, वह तुम्हारी ध्वजा होगी। तो शिवाजी की ध्वजा रामदास जी के जब इनको संन्यास्त भाव से राज्य करने के लिए आशीर्वाद दिया, तो ध्वजा स्वरूप अपना वस्त्र दिया कि इसी का एक टुकड़ा बना करके तुम ध्वजा बना लो। तो ये बड़ी बहुत अच्छी कहानी है, और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर शिवाजी के राज्य व्यवस्था, शिवाजी के सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर और शिवाजी और रामदास जी के विविध पहलुओं पर खूब लिखा है। उनकी कई कविताएं हैं, और एक कविता मैं उसके कुछ अंश आपके सामने रखता भी हूँ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला में कहा है, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी। तुम्हारे कोरिलो विधि भिक्षुकर प्रतिनिधि, राजेश्वर दीन उदासीन, पालिबे जे राजधर्म, जेनो ताहा मोर कर्म, राज्य लोए रबे राज्यहीन, वत्स तोबे ये लाहो, मोर आशीर्वाद साहो, अमर गेरुआ गत्र वस, बैरागीर उत्तरीय पताका कोरिया, नियो कहिलेन गुरु रामदास। इसका अनुवाद, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता प्रतिनिधि 1897 में जो छपी थी उसमें से है, उसका अनुवाद है। तो भाग्य ने आपको एक भिखारी का प्रतिनिधि बनाया है। रामदास कहते हैं, तो भाग्य ने आपको एक भिखारी का प्रतिनिधि बनाया है, भिक्षुक का प्रतिनिधि बनाया है। आप एक राजा होंगे, लेकिन साथ ही गरीब, दीन, उदासीन, संन्यास्त होंगे अलग, और अपने राजधर्म का पालन करेंगे। गरीब रहेंगे जिंदगी भर, दीन रहेंगे, और उदासीन यानी कि संन्यास्त या ट्रस्टीशिप के अपना राजधर्म का पालन करेंगे। मानो यह मेरा कर्म हो, इस तरह से करेंगे जैसे गुरु का कर्म कर रहे हैं आप, गरीब रह करके और उदासीन संन्यास्त भाव से। एक राज्य होते हुए भी तुम एक के बिना रहोगे, एक राज्य होते हुए भी तुम एक के बिना रहोगे, एक राज्य होते हुए भी तुम एक राज्य के बिना रहोगे। वत्स तो मेरे आशीर्वाद से यह मेरा भगवा वस्त्र ग्रहण करो, इस सन्यासी वैरागी के वस्त्र को अपनी पताका बना लो, इस सन्यासी वैरागी के वस्त्र को अपनी पताका बना लो। ये ये स्वामी रामदास जी ने जो कहा, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में लिखा। कविता शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास की ओर इशारा करती है। इसने शिवाजी के जीवन में निभाई गई समर्थ रामदास की भूमिका को दिखाने की कोशिश की और स्वराज्य के आदर्श पर भी विचार किया। काश शिवाजी के उस आदर्श से हमारे आज कल के जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये कुछ शिक्षा ले पाते। हर स्तर पे, गांव पंचायत, नगर निकाय, विधानसभाएं, लोकसभाएं, जितने लोगों को हम प्रतिनिधि चुनते हैं, इस अनुरूप रह सकते, दीन रहते, संन्यस्त रहते। शिवाजी पर टैगोर की अधिक लोकप्रिय कविता 1904 में लिखी गई शिवाजी उत्सव शीर्षक से यह देवस्कर की 20 पेज की किताब का हिस्सा थी, जिसे कलकत्ता में उस वर्ष के शिवाजी महोत्सव में वितरित भी किया गया था। कविता निम्नलिखित प्रेरक शब्दों से शुरू होती है।
मूल बंगाली से अनुदित उसके कुछ अंश। किस दूर की सदी में, किस अचिन्हित दिन पर, मैं आज नहीं जानता, किस पर्वत शिखर पर, अंधेरे जंगलों में, हे राजा शिवाजी, क्या इस विचार ने आपके माथे को बिजली के स्पर्श की तरह चमका दिया? क्या इस विचार ने आपके माथे को बिजली के स्पर्श की तरह चमका दिया, जैसा कि यह आपके पास आया, इस भूमि के बिखरे हुए हिस्से एक धर्म के साथ, कि क्या मैं अनंत काल के लिए बांध दूं? यह विचार जो समर्थ गुरु रामदास ने दिया, वह आपके माथे को बिजली का स्पर्श की तरह उसने चमका दिया। कविताएं शिवाजी के चरित्र और समकालीन भारत के लिए उनकी प्रासंगिकता पर अधिक ध्यान देती हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर शिवाजी और रामदास जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में ऐसी चीज़ों को जनता के सामने लाना, हम भारत के लोगों के सामने लाना, कि वह ऐसे प्रतिनिधि चुने जो शिवाजी ने जो वचन रामदास को दिया था वह वचन लें जो उनसे वोट मांगने आए। यह उदाहरण दें कि शिवाजी ने ऐसा किया था, अगर आप भी ऐसा करेंगे तभी हम आपको वोट देंगे, ऐसा करने का वादा करेंगे तभी आपको वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। तो यह महत्वपूर्ण था आज के संदर्भ में। और आर.डी. तिवारी जी का भी एक कमेंट है, वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। आज की बहुप्रतीक्षित भावगंगा को देखकर मन प्रसन्न हो गया। सुबह ही और अब आद्योपांत सुनने के बाद मन को संतोष हुआ। सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था में मेरी अटूट विश्वास रहा है। मैंने बहुत सारे केसेस खुद रिप्रेजेंट किए हैं और बहुत सुखद अनुभव रहा है। आज का फैसला विस्तार से सुना, आपकी विवेचना से उसके महत्व पर प्रकाश पड़ा। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष हो, इसकी जो व्यवस्था आई है उससे आशा और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं। रेल मंत्री के बारे में गुणगान हो रहा है, वह घृणास्पद है, मगर यह जमात ही ऐसी है। शेर रिपीट कर रहा हूँ ऐसे लोगों की तारीफ में, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मुझे याद है मैंने कभी एक ऐसे लिखा था, ट्रैवलिंग इन ए थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट, ट्रैवलिंग इन ए थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। हमारी संवेदना उस वर्ग के साथ है, लेकिन यहाँ तो अमीरों की बात है। सारे गुण खा गई यह अमीरी, सारे गुण खा गई यह अमीरी। आज की भावगंगा में आपका आक्रोश उचित और आशावान करने वाला था। फिर आपका चुनाव लड़ना एक लाइव डेमो है इस आग को आगे ले जाने का। फिर आपका चुनाव लड़ना एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है कि एक अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है संवेदनशीलता के साथ, बिना संसाधन के, जनता से मांग करके। इस आग को आगे ले जाने का जो घिनौनी शानों की शौकत बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। कबीर का संत मत आगे आए, लोकतंत्र सशक्त बने, अच्छे लोग आएं, यह सुनिश्चित करना होगा। कहने को बहुत कुछ है, आशा विश्वास और आग बनी रहे।
आशा विश्वास और आग बनी रहे। और अब ईश्वर की अवधारणा पर तरह तरह की अवधारणाएं ईश्वर के बारे में कही जाती हैं, या आम जनमानस में ईश्वर का जो स्वरूप जनरली चलता रहता है उस पर थोड़ी सी चर्चा होनी ज़रूरी है। हम कितने सतही तौर पर ईश्वर को लेते हैं। अगर हमारे संपूर्णता वाली बात मानी जाए, हम सब ईश्वर के अंश हैं, अहम ब्रह्मास्मि की बात ली जाए, फिलॉसफी के उस स्तर पे जाया जाए, एको हम द्वितीयो नास्ति उस पर जाया जाए, तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। और हम तो जीवंत अंग ही, हर कण उसका एक जीवंत अंग है। जीव निर्जीव, दृश्य अदृश्य, विजिबल नॉन विजिबल, पदार्थ तरंगें, जो कुछ एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में वह सब ब्रह्ममय है। इसीलिए ब्रह्मांड नाम है। वह संपूर्णता, वह ब्रह्मांड है, वह जीवंत विराट शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। यह तो वास्तविक स्वरूप है जिसे हमारे ऋषियों मुनियों ने तो कहा ही था। अब भौतिक विज्ञान का क्वांटम मैकेनिक्स भी उसी तरफ जा रहा है और पता नहीं क्यों पिछले 30, 35, 40 साल से यही अवधारणा हमारे मन में भी घर कर गई है। इसलिए हमारे भी लेखन में, वार्ताओं में, चर्चाओं में यही बात रहती है। हाँ, अब हम लोग, ये शुरुआत हुई जो मंदिर की या पूजा स्थल की, चाहे वो हम किसी मूर्ति को पूजते हों, चाहे किसी पुस्तक को पूजते हों, चाहे किसी पूजा स्थल को ही पूजने लगते हों, वही रिस्पेक्ट देने लगते हों जो मूर्ति को देते हैं, वह उसी संपूर्णता के एक प्रतीक के रूप में पूजने लगते हैं। मंदिर हो, उसमें मूर्ति स्थापित कर लिया, या मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ना, तो अब वह उतना ही वह पूजा घर ही एक तरह से मूर्ति की तरह से उतना ही पवित्र, और वही भावना वहाँ हो गई। कुछ जगहों पे और क्राइस्ट की मूर्ति हो गई, कहीं पर बुद्ध की मूर्ति। बुद्ध ने तो विरोध किया था हमारी मूर्ति मत लगाना, लेकिन बुद्ध की मूर्तियां भी सबसे ज़्यादा बनी और लगी। इस मामले में मोहम्मद साहब के साथ लोगों ने न्याय किया कि उनकी मूर्तियां नहीं बनाई, उन्होंने मना किया था, उसको मान लिया। लेकिन बुद्ध की तो ज़बरदस्त मूर्तियां खूब बनी, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां उनकी बनी। गुरु नानक साहब के सिख धर्म में उनके वचन, और जिसमें उनके अलावा और संतों के वचन, कबीर और सबके, तुलसी तक के शामिल किए गए, तो वह पुस्तक ही तो, और उनमें जो अच्छी बातें कही गई हैं वह जीवन के जीने के लिए एक सरल और आसान पद्धतियां ही बनाई गई हैं। जैसे गायत्री मंत्र, जो कि मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ, किताबों में भी अपने लिखता हूँ, उसका अगर अरबी या
फारसी में अनुवाद कर दिया जाए तो कुरान शरीफ का सूरह फातिहा बन जाता है। सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। सनातन संस्कृति ओरिजिनली हर जगह एक ही है, लेकिन हम अपने जीवन चर्चा में जब ये मानने लगते हैं कि आज हम इस मंदिर में पूजा कराएंगे तो हमें इम्तहान में ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, इस इम्तहान और या ये हमें ठेका मिल जाएगा, ये पूजा करेंगे तो ये हो जाएगा। जब हम एक सीमित छोटे से व्यक्ति के रूप में ईश्वर को समझने लगते हैं तब वहाँ संकट शुरू हो जाता है और अंधविश्वास शुरू हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि जैसे ईश्वर ये 700 करोड़ लोगों का कोई आदमी है जो 700 करोड़ लोगों का सब देख रहा है, कौन क्या पूजा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और उसके अनुसार अगर पूजा कर रहा है तो ये दे रहा है, नहीं पूजा कर रहा है तो नहीं दे रहा है। मतलब हम क्या मानते हैं? या वो देख रहा है कौन गंगा नहा रहा है, कौन सत्यनारायण कथा कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है, कौन बाइबल पढ़ रहा है, और वो मेज़र भी कर रहा है कितने घंटे कितने मिनट पाठ किया, किस भावना से पाठ किया, उस कंसंट्रेशन से पाठ किया कि ऐसे ही खाना पूरी कर दी, शुद्धता के साथ पाठ किया। वह बस यही ऑब्जर्व कर रहा है और इसी के अनुसार फल दे रहा है। यह उसके कंडक्ट चरित्र के आधार पर, और कंडक्ट जहाँ कंडक्ट का सवाल होगा, जो काम करेगा उसके फल के आधार पर होगा, तो इसका मतलब कि किसी सिद्धांत के आधार पर फैसले होते हैं सृष्टि में। और दरअसल ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड एक जीवंत स्वरूप है, तो वह जीवंतता केवल प्रतीक है ब्रह्मांड के कॉस्मिक लॉज का, नियमों के अनुसार ही सब होता है। ये सृष्टियाँ, ये ग्रह नक्षत्र, ये सब घूमते हैं वैज्ञानिक नियमों के अनुसार। पेड़ पौधे उगते हैं उन्हीं वैज्ञानिक नियमों के अनुसार। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो कार्य और उन वैज्ञानिक उन नियमों के अनुसार उसका क्या फल होना चाहिए उसी के अनुसार होता है। तो यह ब्रह्मांड गवर्न है लॉज के हिसाब से। हमारा जो कार्य भी हम है, हमारा स्वास्थ्य भी है, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है सब नियमों के अनुसार हो रहा है। तो वो जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार सब कुछ हो रहा है। इवन जो नहीं जानते हैं उनके नियम, तब भी उनका शरीर वैसे ही उन्हीं नियमों के अनुसार चल रहा है। इस शरीर में जो आपके गतिविधियां हैं अंदर के टिश्यूज की, वह सब उन्हीं नियम कानून के अनुसार हो रहे हैं। हम जो बायोलॉजी बॉटनी जानते हैं, मेडिकल साइंस जानते हैं, वो तो समझते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है। वो भी पूरी तरह नहीं समझते कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल नहीं समझते हैं उनके अंदर भी, यानी कि हमारी बॉडी का एक सेल उन नियम कानूनों को जानता है और उसी के अनुसार काम कर रहा है। पेड़ पौधे वनस्पतियां, उनके एक सेल वो सारे नियम कानून जानते हैं, भले ही वो बायोलॉजी बॉटनी और ये सब ना पढ़े हों। दरअसल बायोलॉजी बॉटनी जो नियम कानून हैं और जो घटनाएं हो रही हैं उनको समझने की कोशिश है बस। बाकी पूरे कॉस्मिक लॉज से ही ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो वो जो विराट जीवंत शरीर है, उस शरीर में मैंने कहा कि उसमें एनर्जीज भी शामिल हैं, ये नियम कानून भी शामिल हैं, पदार्थ भी शामिल है, पिंड भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। तो ये नियम कानून भी उस समष्टि का हिस्सा है, उस जीवन शरीर का हिस्सा है। उसी से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, गवर्न कर रहा है। तो उसमें कहीं जा कर के पूजा पाठ करने या इनसे कुछ परिवर्तन हो जाता है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आपको अगर थोड़ा मानसिक सुकून मिलता हो और अगर वह मूर्ति या वह पूजा आपको संपूर्णता से जोड़ने में किसी तरह से मददगार हो रही हो, तो वह थोड़ा सार्थक, उसकी थोड़ी सार्थकता हो जाती है।
एक दो पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूँ गणना और गणना जीवोक्रेसी में, कि जो बेचारे कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे कुछ नहीं जानते हैं, उन्होंने आप कोई ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ा है, कोई नियम कानून नहीं पढ़ा है जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद वो कितनी अच्छी तरह से सृष्टि में उन नियमों कानूनों के अनुसार काम कर रहे हैं। गणना और गणना यह आलेख है, मैंने पढ़ा भी एक आध बार, लेकिन आज इसी संदर्भ में इसके एक दो पैराग्राफ आपके सामने रखता हूं। एक किस्सा याद आता है। एक बार एक व्यक्ति ने पेड़ से कहा, तुम बड़े जंगली जंगली तरीके से उगते बढ़ते रहते हो, जरा ठीक तरीके से अनुशासित तरीके से उगो बढ़ो, अपने अगले वर्ष के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करो। तुम्हारे अंदर क्या क्या हरकतें, क्या क्या ग्रोथ किस तरह से हो रही हैं, इसको समझो, समझाने की कोशिश करो। अपने रोज रोज के विकास का रोजनामचा और लोकड़ बनाओ। कितनी पत्तियां किस दिन उगी, कितनी जड़ें किस दिन बढ़ी, किस तरफ उगानी थी और किस तरफ उगाई, और कितनी पत्तियां किस दिन झड़ी। तुम्हारे अंदर लकड़ियों का नेट कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, तुम्हारी छाल का घसारा कितना हुआ, पेड़ गिड़ाने लगा। यह सब काम तो जंगल विभाग वालों का है और वह कर ही रहे हैं, फिर मुझे काहे को इस गणना के झंझट जंजाल में घसीट रहे हैं। लेकिन उस पेड़ को मजबूर किया गया कि वह एक गणना का काम करे और तन्मयता से करे। बेचारा पेड़ मन महसूस कर मान तो गया, लेकिन अब वह सोचने लगा कौन सी गणना से शुरुआत करे, पत्तियों की या जड़ों की। पत्तियां गिनता तो जड़ें छूट जाती, और अगर जड़ें गिनता तो पत्तियां छूट जाती। वह सोचने लगा, मैं बिना गिनती गई अनगिनत जड़ों और पत्तियों को बेहतर मैनेज कर लेता था। कुछ ही दिनों बाद लोगों ने देखा कि एक दिन वह पेड़ सूख गया और फिर उसके थोड़े दिनों बाद जमीन में गिरा पड़ा मिला। वैसे गणना करते करते पेड़ ही नहीं सूखता, आदमी भी बहुत कुछ सूखने लगता है, सूख जाता है। एक शायर का शेर है, खिले जरूर मगर जंगलों में सूख गए, हम ऐसे फूल हैं जो फाइलों में सूख गए। इसी प्रकार एक कहानी और भी है। 100 पैरों वाले कीड़े को देखकर एक दार्शनिक बहुत चकराया। वह उस कीड़े के पैर गिनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चलने की वजह से गिन नहीं पा रहा था। आखिर हार कर उसने उस कीड़े से पूछा, भाई तुम ये बताओ तुम्हारे कितने पैर हैं, और तुम सबसे पहले कौन सा पैर आगे बढ़ाते हो, और फिर कैसे तय करते हो कि अब कौन सा पैर आगे बढ़ाना है। क्योंकि उस कीड़े को 3 ही तक गिनती आती थी, इसलिए उसने कहा मेरे 3 पैर हैं। अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग गिनतियाँ आती हैं। चिड़ियों के किसी के 3, किसी के 7, कई बार इसको भी मैंने पाबंगम बताया। और ये हम वैज्ञानिक लोग इस तरह से तय करते हैं, पता नहीं वो सही भी है कि नहीं, कि अगर किसी चिड़िया के 3 तक गिनती आती है, उसने 7 अंडे दिए, तो कोई अगर उस 7वां अंडा ले ले, एक अंडा ले ले, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि उसका अंडा कम हो गया, किसी ने ले लिया। एक और ले लिया, 5 बचे, तब भी उसे समझ नहीं आता। एक और ले लिया, 4 बचे, तब भी समझ नहीं आएगा। एक और ले लिया, 3 बचे, तब भी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर एक और ले लिया, 2 ही बचे, तो फिर वो परेशान हो जाएगी, किसी ने ले लिया उसके अंडा। इसी तरह से अगर 5 लिया हुआ है और अगर 5 उसको गिनती आती है, तो जब 4 रह जाएंगे किसी ने उठाने पे, तब वो परेशान होगी। यह हम वैज्ञानिकों ने प्रयोग के द्वारा माना है। यह भी हो सकता है कि वो पूरी गिनतियां जानती हो या उसको फील होता हो, लेकिन उसने सोचती होगी कि 5, चलो 5 तो हैं हमारे पास, तो वैसे ही हम लोग तो ऐसे ही जीते हैं, कुछ मरते हैं कुछ जीतते हैं, तो 5 के उसकी जितनी संख्या के पहले परेशान होने लगती है, कम होने पे हमारे साइंटिस्ट ने यह भी सोच लिया हो कि यही इसकी गिनती की संख्या है जिससे वो इतनी गिनती आती, जो भी हो। लेकिन तो इसलिए उस कीड़े ने कहा मेरे 3 पैर हैं, उसे 3 ही गिनती आती थी। दार्शनिक उसकी मूर्खता पर हंसा और बोला तुम झूठ बोलते हो, और ये कहकर आगे बढ़ गया। लेकिन कीड़ा दार्शनिक के अगले सवालों में उलझ कर रह गया, और वह सोचने लगा कि अब मैं कौन सा, अगला सवाल कि कौन सा पैर तुम पैसे उठाते हो, तो उसमें उलझ कर रह गया और सोचने लगा कि मैं कौन सा पैर आगे बढ़ाऊं
या वो ऑब्जर्व करने लगे कौन सा पैर देखो मैं बढ़ाता हूँ, और सोचते सोचते वह कोई भी पैर आगे नहीं बढ़ा सका और वहीं बैठकर सोचता रह गया कि उसे कौन सा पैर आगे बढ़ाना है। तो यह है कि अधिकांश ब्रह्मांड जो नियमों के आधार पर काम कर रहे हैं, हो रहा है, वह नियम नहीं जानते, उस नियम का नाम नहीं जानते, लेकिन वह हो रहा है, वह नियम के अनुसार क्रियाएं हो रही हैं। जैसे मैं पिछले 8.5 साल से संविधान कथाएं कह रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि तुम देश के मालिक हो, हम भारत के लोग मालिक हैं। तो जब तक संविधान की ये जानकारी उनको नहीं पता चलेगी तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि देश के मालिक हैं या लोकतंत्र है। लेकिन यह एक मनुष्यों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। पहले राजशाही थी, अब बेहतरी के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र एग्जिस्टेंस के लिए और पेड़ों पौधों वनस्पतियों और सबकी देखभाल के लिए बेहतर व्यवस्था है। इसको इम्प्रूव होकर के फिर जियोक्रेसी तक जाना होगा, जो सारे जीव जंतु वनस्पतियों के आधार पर व्यवस्था चलेगी, वो ज़्यादा नेचुरल होगी। वो उसके अभी हम उसके रास्ते में हैं। डेमोक्रेसी को इवॉल्व होकर के जीवोक्रेसी तक जाना है। लेकिन जो संविधान नहीं जानता, वो नहीं जानता कि वो देश का मालिक है। वो दूसरों को मालिक माने हुए है और अपने को प्रजा समझे हुए है। लेकिन जो कॉस्मिक लॉज हैं, जिसके अनुसार यह पूरा कॉस्मोस या ब्रह्मांड चल रहा है, वो नियमों को जाने न जाने कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह अपने आप उन्हीं नियमों के अनुसार हो रहा है। मजे की बात यह है कि जो भी क्रिएशन है वो उन कॉस्मिक लॉज को फॉलो करता है ऑटोमेटिकली। यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वो सारे कॉस्मिक लॉज ऑटोमेटिक फॉलो हो रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। और इसी को उस साधना द्वारा मैं कहता हूं कि समझने की हम कोशिश करें तो बेहतर होगा कि हम भूल जाएं, बैठ जाएं आराम से और भूल जाएं कि सोचें, इमेजिन करें कि हमारे सारे नॉलेज सिस्टम में या अंडरस्टैंडिंग में या मेमोरी में या हमारे समझ में सारे नाउन्स खत्म हो गए, संज्ञाएं खत्म हो गई। फिर तो हम फिर उसमें कोई ठप्पा नहीं लगा पाएंगे कि ये गिरीश का या महेश का या विपिन जी का सामने जो बैठ हैं। लेकिन तब कहेंगे ये मेरा है या तेरा है, तो उसको खत्म करके सारे प्रोनाउन, सारे सर्वनाम भी खत्म हो जाएं। उसके बाद अपने को सबसे अच्छा कहेंगे और कहेंगे सबसे अच्छे का है। फिर भी मतलब विशेषण अगर बचा रहे तो कहेंगे वो बहुत अच्छा, बहुत खराब, तो चलो विशेषण भी खत्म कर दीजिए। फिर भी आइडेंटिटी देने का एक माध्यम बचा, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव्स। तो वो बहुत तेज है, बहुत स्लो है। केचुए को बताना वो बहुत स्लो वाला, शेर को बचाना वो बहुत तेज वाला, उसको भी खत्म करती है, क्रिया विशेषण भी खत्म करती है। अब आप ब्रह्मांड को सोचिए, धरती को सोचिए, अलग अलग जीव जंतु वनस्पतियों को सोचिए, अपने को सोचिए, मनुष्यों को सोचिए और आनंद लीजिए। आप अपने सोच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे ब्रह्मांड। तब वह जो बचेगा वह केवल क्रियाएं रह जाएंगी, लीलाएं रह जाएंगी, कॉस्मिक लॉज रह जाएंगे। उन्हीं कॉस्मिक लॉज के अनुसार कार्य करते हुए ये लीलाएं रह जाएंगी। इसका अनुभव, इसका ध्यान करिए, कभी बहुत मज़ा आएगा। तो आज भावगंगा यहीं पर विराम लेती है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत गूढ़ चिंतन तक हम लोग आ गए हैं। आशा है आपको आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।